ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। तमिलनाडु की सियासत में इस वक्त जबरदस्त उबाल है। विधानसभा के भीतर मुख्यमंत्री विजय और विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन के बीच शुरू हुई जुबानी जंग अब सड़कों पर, और वो भी आधी रात को पुलिसिया एक्शन तक पहुंच चुकी है। कल सदन में मुख्यमंत्री विजय ने डीएमके पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए तो विपक्ष ने सबूत मांग लिए, लेकिन असली ड्रामा तब शुरू हुआ जब देर रात पुलिस ने डीएमके के जेनजी विंग के कोऑर्डिनेटर के घर पर धावा बोल दिया। विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन ने इस कार्रवाई पर अपना आपा खो दिया है और इस सरकार को सोफा मॉडल सरकार बताते हुए सीधी चेतावनी दे डाली है कि अगर पुलिस के दम पर युवाओं को डराने की कोशिश की तो डीएमके चुपचाप तमाशा नहीं देखेगी। तो क्या है तमिलनाडु का ये आधी रात वाला हाई वोल्टेज सियासी ड्रामा, समझते हैं इसकी पूरी इनसाइड स्टोरी। दरअसल डीएमके के नेताओं ने विजय की अगुवाई वाली सरकार की उस कार्रवाई की कड़ी निंदा की जिसमें देर रात उनके घर पर छापा मारकर पार्टी के जेनजी विंग के कोऑर्डिनेटर अनवंथन अरियप्पन को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। राज्य में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि मैं अनवंथन अरियप्पन के घर में आधी रात को घुसने और उन्हें गिरफ्तार करने की पुलिस की कोशिश की कड़ी निंदा करता हूं। वे पार्टी के जेनजी को एकजुट करने के लिए तैयार बैठकें कर रहे हैं। इसी तरह हाल ही में सैदा पेट में जेनजी की एक बैठक में बोलने वाले पार्टी के युवा सदस्य कानी पर टीवी के गुंडों ने जानलेवा हमला किया। इसके बावजूद पुलिस कानी पर हमला करने वालों के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं कर रही। इसके बजाय आरोप है कि उन्होंने उसे डराया, धमकाया, उसे उस अस्पताल से जाने के लिए मजबूर किया जहां वो इलाज के लिए भर्ती था। इन दोनों घटनाओं में फर्क बताते हुए डीएमके के सरकार पर आरोप लगाया गया कि वो विपक्ष के सदस्यों के खिलाफ तो तेजी से कार्रवाई करती है, लेकिन हिंसा के आरोपी सत्ताधारी पार्टी के समर्थकों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती। डीएमके नेता ने कहा है कि अगर पार्टी के युवा सत्ताधारी पार्टी और सरकार के खिलाफ बोलते हैं तो पुलिस उनके पीछे लगा दी जाती है, लेकिन जब हमलावर टीवी के होते हैं तो अधिकारी बस देखते रह जाते हैं। क्या यही वो बदलाव है जिसका वादा किया गया था? स्टालिन ने यह भी आरोप लगाया कि सत्ताधारी सरकार डराने धमकाने का तरीका अपना रही है क्योंकि युवा वोटरों के बीच उसकी छवि कमजोर हो रही है। वहीं आपको बता दें कि डीएमके ने सरकार को चेतावनी दी कि वो विपक्षी कार्यकर्ताओं को निशाना बनाने के लिए कानून लागू करने वाली एजेंसियों का इस्तेमाल ना करे और कहा कि अगर ऐसी हरकतें जारी रही तो पार्टी चुपचाप तमाशा नहीं देखेगी। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक रूप से अक्षम यानी कि सोफा मॉडल सरकार की जो छवि बहुत मेहनत से बनाई गई थी वो युवाओं के बीच टूट रही है। इसे बर्दाश्त ना कर पाने के कारण सत्ता में बैठे लोग दमन का सहारा ले रहे हैं। मैं मौजूदा सरकार को चेतावनी देता हूं कि अगर उन्हें लगता है कि वे पुलिस का इस्तेमाल करके पार्टी के युवाओं को डरा धमका सकते हैं तो पार्टी चुपचाप तमाशा नहीं देखेगी। वहीं विपक्षी पार्टी की नेता कनी मोझी ने आरोप लगाया कि सरकार उन युवाओं को निशाना बना रही है जो सत्ता में बैठे लोगों से सवाल पूछते हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि आलोचकों की आवाज दबाने की कोशिश का तमिलनाडु के युवा विरोध करेंगे। यह आरोप तमिलनाडु विधानसभा में सत्ताधारी टीवीके और विपक्षी डीएमके के बीच तीखी बहस के एक दिन बाद लगाए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि बीते मंगलवार को मुख्यमंत्री विजय ने डीएमके पर कड़ा हमला करते हुए आरोप लगाया कि सत्ता में अपने पिछले कार्यकाल के दौरान विभिन्न सरकारी विभागों के फंड को पार्टी फंड में बदल दिया गया था। उन्होंने आगे दावा किया कि पिछली डीएमके सरकार ने जनता का पैसा हड़प लिया था, जिस पर विपक्षी सदस्यों ने कड़ी आपत्ति जताई है। विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन ने तुरंत इन टिप्पणियों का विरोध किया और मांग की है कि मुख्यमंत्री निराधार आरोप लगाने के बजाय सबूतों के साथ अपने आरोपों को साबित करे। इस बहस के कारण सदन में हंगामा हुआ और डीएमके विधायक विरोध में खड़े हो गए। यानी कहानी साफ है कि तमिलनाडु में सत्ता और विपक्ष के बीच की ये जंग अब बेहद निजी और आक्रामक हो चुकी है।
डीएमके का सीधा आरोप है कि मुख्यमंत्री विजय की टीवी के सरकार अपनी गिरती हुई छवि से बौखला गई है और युवाओं की उठती आवाज को दबाने के लिए पुलिस को आगे कर रही है। वहीं कनिमोझी ने भी साफ कहा है कि तमिलनाडु का युवा इस दमन को बर्दाश्त नहीं करेगा। अब देखना यह होगा कि मुख्यमंत्री विजय इस तीखे पलटवार का क्या जवाब देते हैं।